जहाँ रुद्राक्ष पहनकर नहीं जाया जाता। कितने स्थान है? 5। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान का सागर पर। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, रुद्राक्ष धारण करना तो आपको पता ही है कि बहुत ही ज़रूरी है और उसके बहुत फ़ायदे हैं, पर हमें कुछ नियम भी हैं जिन्हें पालन करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप यह जानकारी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवारजनों के साथ ज़रूर शेयर करें और यदि आप सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, मैं आपको रुद्राक्ष से जुड़ी संपूर्ण जानकारी दूंगी जो मैंने पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुख से सुनी है। सबसे पहले तो मन में यह प्रश्न आता है कि क्या रुद्राक्ष महिलाएं धारण कर सकती हैं, बच्चे धारण कर सकते हैं? तो दोस्तों, रुद्राक्ष कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या बच्चे हो। और हाँ दोस्तों, रुद्राक्ष को तुलसी की माला के साथ भी धारण किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि यदि आपने तुलसी की माला पहन रखी है तो आप रुद्राक्ष धारण नहीं करेंगे। दोनों को एक साथ भी धारण कर सकते हैं। फिर बात आती है कि रुद्राक्ष को सिद्ध कैसे किया जाता है। तो शिव महापुराण के अनुसार 108 बेलपत्र पर पीले या लाल चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिव जी को समर्पित कर दो और फिर यह रुद्राक्ष के ऊपर चढ़ा दो या फिर उस रुद्राक्ष को अभिषेक में समर्पित कर दो तो भी वह रुद्राक्ष सिद्ध हो जाता है। और यदि आपने उस रुद्राक्ष को सरसों के तेल में डुबाकर रखने के बाद निकालकर शिव को समर्पित कर दिया तो भी वह रुद्राक्ष सिद्ध हो जाता है। और वैसे तो दोस्तों, रुद्राक्ष अपने आप में सिद्ध होता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सीहोर के रुद्राक्ष का बहुत महत्व बताया है। वे कहते हैं कि सीहोर से लाए गए रुद्राक्ष स्वयं में सिद्ध हैं। यदि कोई बीमार व्यक्ति हो तो जल में गलाकर उस जल को शिव को समर्पित करके बीमार इंसान को पिला दिया जाए तो कैंसर जैसे रोग में भी धीरे धीरे आराम लगना शुरू हो जाता है। गुरुजी की कथा में आए पत्रों में हजारों लोगों ने सीहोर के रुद्राक्ष से बीमारी ठीक होने का वर्णन किया है। दोस्तों, कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां हमें रुद्राक्ष पहनकर नहीं जाना चाहिए, जैसे किसी की मृत्यु में या फिर किसी के बच्चे के जन्म वाले स्थान पर, जहाँ वैश्यवृत्ति होती हो, जहाँ मदिरा का पान होता हो, जिस स्थान पर आपके रुद्राक्ष का अपमान हो रहा हो, ऐसे स्थानों पर हमें रुद्राक्ष पहनकर नहीं जाना चाहिए। यदि आपने रुद्राक्ष को उतार कर रख दिया है अपने घर पर तो आप अपने रुद्राक्ष को रख सकते हैं। यदि कोई स्त्री ने रुद्राक्ष धारण किया है और उसका रजस्वला धर्म आ जाए तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि वो रुद्राक्ष खराब नहीं होता, आप उसे धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष को उतार कर वापस आप अभिमंत्रित भी कर सकते हैं। इन अभिमंत्रित करने वाले दिन होते हैं कुछ, जैसे कि अमावस्या का दिन, पूर्णिमा, प्रदोष का दिन, शिवरात्रि, सावन के सोमवार। इन सब में आप अपने पहने हुए रुद्राक्ष को उतार कर दूध में धोने के बाद उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल लगाने के बाद उससे रुद्राक्ष अभिमंत्रित हो जाता है। दोस्तों, रुद्राक्ष जितना छोटा होता है वह उतना ही अच्छा होता है। रुद्राक्ष के संदर्भ में दोस्तों मैंने ये जानकारी आपके साथ शेयर की है जिससे सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी से तो रुद्राक्ष के जल की इतनी महिमा बताई गई है कि उसका वर्णन मैं जितना करूँ उतना कम है। ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसा कोई रोग नहीं दोस्तों जो रुद्राक्ष के जल से ठीक ना हो। पहले आपको रात भर तांबे के लोटे में जल भरकर रुद्राक्ष को गलाना है, फिर उसी जल को शिवलिंग पर चढ़ाना है। चढ़े हुए जल का कुछ भाग अपने लोटे में वापस लाना है और कुंदकेश्वर भगवान का नाम लेकर उस जल को रोगी को पिलाना है। दोस्तों, आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में उसके रोग में आराम पड़ना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे रोग खत्म हो जाएगा। दोस्तों, मेरी ये वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, जिससे मैं आपके साथ इसी तरह की अच्छी अच्छी जानकारियाँ शेयर कर सकूँ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। और रुद्राक्ष को 5 स्थान पर पहनकर नहीं जाते, पर रुद्राक्ष के लिए वर्णन किया गया है कि रुद्राक्ष कब कब उतार कर उसको वापिस अभिमंत्रित करना चाहिए। 5 जगह पहनकर नहीं जाना चाहिए और रुद्राक्ष को
अभिमंत्रित करना मतलब सीधा अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, शिवरात्रि के दिन, श्रावण महीने के सोमवार को, प्रदोष के दिन, ये दिन आपके शरीर में जहां पर भी रुद्राक्ष है, आपके गले में अगर आप रुद्राक्ष पहने हो, आपके हस्त कमल में आप रुद्राक्ष पहने हो, आपने अपने पास में कहीं रुद्राक्ष रख रखा है, तो उस रुद्राक्ष को अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि या श्रावण का सोमवार या प्रदोष आदि, इस दिन उस रुद्राक्ष को एक बार दूध में धोने के बाद उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल अवश्य लगाना चाहिए। क्या होगा उससे? उससे होगा क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज रुद्राक्ष को दूध में धोने के बाद, स्नान कराने के बाद जल से स्नान कराया, थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दिया। महाराज क्या मिलता है उससे? तो कहा उस रुद्राक्ष में बल प्राप्त होता है। कौन सा बल? जो शरीर के अंदर बीमारियां बढ़ती हैं, उस बीमारी को वो रुद्राक्ष धीरे धीरे समाप्त करना प्रारंभ कर देता है। पर एक और चीज याद रखना, जिस रुद्राक्ष के पानी को आप बीमारी के समय पर गलाकर पीते हो, उसमें सरसों का तेल नहीं लगाना, उसमें सरसों का तेल नहीं लगाना। उसको तो आप केवल स्नान कराओ दूध से, जल से, और फिर उसको गला दीजिए, उसका पानी आप पीना चालू कर दीजिए। जिसको बड़ी बीमारी होती है उसके लिए कल कथा में वर्णन किया रुद्राक्ष के जल। रुद्राक्ष का जल पिया जाता है शरीर के अंदर से रोग को, बीमारी को हटाने के, रोग बीमारी को समाप्त करने। तब 5 स्थान बता दिए, 5 जगह बता दी, 5 स्थान निश्चित कर दिए जहां पर रुद्राक्ष को पहनकर नहीं जाना। पहला, किसी की मृत्यु वाली जगह पर। दूसरा, जहां पर बच्चे का जन्म हुआ, मृत्यु आदि जगह पर सूतक लगती है, जहां बच्चे का जन्म लेता है वहां सावड़ लगती है। मतलब जीव जाने के बाद दुख का सूतक होता है, और बच्चा जब जन्म लेता है तो सुख की सावड़ रहती है। सुख की 2 स्थान। तृतीय स्थान, तीसरा स्थान दिया जहां पर वैश्यावृत्ति होती हो या महाराज मदिरा का पान होता हो, उस स्थान पर रुद्राक्ष को नहीं ले जाया जाता। चौथा स्थान रुद्राक्ष के लिए कहा गया, जिस स्थान पर आपको ज्ञात नहीं है और आपको लगता है कि ये स्थान अज्ञात है, यहाँ पर कई जगह पर कुछ जीवों की हत्या हुई है या किसी जीव को नष्ट किया गया है, उस स्थान पर रुद्राक्ष को नहीं ले जाना चाहिए। 5वां, महाराज आपके रुद्राक्ष का जहां अपमान हो रहा है, अपमान से समझ में आ रही है ना आपको बात? एक आय को ढोंग प्रपंच में पढ़ा है, कौन ने कहा इतने रुद्राक्ष धारण कर ले? कौन ने कहा है? क्यों ढोंग प्रपंच में पढ़ा है? अगर हम रुद्राक्ष गले में पहन लेते और नारी का रजस्वला धर्म आ जाता है, रजो धर्म का समय आ जाता है, वो रुद्राक्ष हम गले में धारण कर कर रखते हैं, तो वो रुद्राक्ष क्या वो बेकार हो जाता है? पहले एक बात बहुत अच्छे से समझ में, आप सन्यासी हो, जम के बोलो जरा, आप तपस्वी हो, आप साधक हो, आप उपासक हो, या आप बैरागी हो, आप एक गृहस्थी हो, घर में रहने वाली माँ गोदी में रखा हुआ बालक अगर गंदगी भी कर दे, पूरे कपड़े को भी बिगाड़ दे, तो माँ बच्चे का कपड़ा बदल देती है, और बदल कर माँ को ये जरूरी नहीं है कि उसको साड़ी बदलना, उसको कपड़े बदलना या उसको फिर नहाना। बच्चा जब गोदी में होता है तो माँ की गोद में कितनी बार भी गंदगी कर दे, फिर माँ अपने कपड़े बार बार नहीं बदलती, उसी कपड़े से काम करती रहती है, उसी कपड़े से सेवा करती रहती है, उसी कपड़े से भगवान का पूजन भी करेगी तो भगवान स्वीकार करेगा। क्योंकि मातृत्व के लिए, माँ के लिए, नारी के लिए छोड़ दिया गया है कि तुम और हाँ, आप अगर पूजन करने बैठ रही हो तो आपको ये 7 दिन पूजन नहीं करना। पर रुद्राक्ष अगर आप पहन रहे हो, रुद्राक्ष अगर आप धारण कर रहे हो और अपने जीवन की सार्थकता के लिए स्वीकार कर रहे हो, जैसे तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला गले में पड़ी रहती है, तो ये कंपनी का ट्रेडमार्क होता है कि तुम कौन सी ब्रांड के हो। ये कंपनी का ट्रेडमार्क है।
तुलसी की माला पहनकर प्राण छूट गए तो वैकुंठ चले गए, और रुद्राक्ष की माला पहनकर प्राण छूट गए तो कैलाश धाम चले गए। ये कंपनी का ट्रेडमार्क। छोटे रुद्राक्ष की माला, छोटा जो रुद्राक्ष होता है उसकी माला, कैंसर का जो मरीज होता है, अगर वो फर्स्ट स्टेज का कैंसर भी है, छोटे रुद्राक्ष अगर अच्छे हैं, 3 मुखी से लेकर 5 मुखी, 7 मुखी, 9 मुखी, 11 मुखी छोटा रुद्राक्ष मिल जाए, उसकी माला अगर पानी में डाल दी जाए और उस पानी को वो मन का ही डाल दो, उसी का पानी थोड़ा थोड़ा कैंसर के मरीज को सुबह दोपहर शाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर, पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का जाप कर कर, शंकर शिव का नाम लेकर, महाकाल बाबा का नाम लेकर, विश्वेश्वर विश्वनाथ का नाम लेकर, केदारेश्वर का नाम लेकर, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर कर अगर वो आचमन करना प्रारंभ कर दे तो कैंसर रोग में भी आराम मिलना प्रारंभ। केवल आचमन ही नहीं करना है, अगर स्त्री है तो अपने उल्टे हाथ पर भी उस मनके की माला को लपेट सकती है। पुरुष है अपने राइट हैंड में उस माला को, अगर कैंसर से पीड़ित व्यक्ति है, रोग से बहुत पीड़ित व्यक्ति, उसको बल मिलता है, उसको पावर मिलता है, उसको एक एनर्जी, उसको एक तेज मिलता है रोग से लड़ने का। कई लोग कहते हैं महाराज जी रुद्राक्ष को सिद्ध कैसे करना चाहिए, तो शिव महापुराण में एक ही उपाय लिखा है, 108 बेलपत्र पर शंकर का नाम लिखकर समर्पित कर दो, या लाल चंदन चढ़ाकर समर्पित कर दो रुद्राक्ष के ऊपर, या उस रुद्राक्ष को आप अभिषेक में समर्पित कर, या उस रुद्राक्ष को सरसों के तेल में रखकर उसको फिर समर्पित शिव जी को कर। रुद्राक्ष को निकाला, शंकर जी के ऊपर रखा, शिव जी के चरणों में रखा, अभिषेक किया, उसको धारण किया। सिद्ध कैसे करना है, तो शिव महापुराण की कथा में एक संवाद बड़ा सुंदर लिखा कि रुद्राक्ष अपने आप में सिद्ध है।